हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्टॉक मार्केट की वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। और हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएससी और बीएससी क्या है। भाई, एनएससी और बीएससी कौन सी चिड़िया का नाम है, आखिर हमें स्टॉक मार्केट में इनकी ज़रूरत क्यों है, और आखिर ये एनएससी और बीएससी ये करती क्या है स्टॉक मार्केट में, और इनसे हमें क्या बेनिफिट है। तो इस वीडियो में हम आपके इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनएससी या बीएससी आखिर है क्या। तो देखिए, एनएससी या बीएससी जो है एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को है आप परचेज या सेल कर सकते हैं। मतलब आप एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आप स्टॉक को चाहे तो परचेज करने के बाद आप उसे जाके सेल कर सकते हैं, और उसके जगह पे आप कोई भी एक नया स्टॉक खरीद सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यह एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज है या मार्केट प्लेस है जहाँ पे कि आपका सिक्योरिटी जो है आपका ट्रेड होता है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के बीच में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। अब बोलिए कि ये ब्रोकर्स कौन कौन है। तो देखिए, ब्रोकर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे एक तरीके के कंपनीज होती हैं। जैसे कि आपने कुछ ब्रोकर का नाम सुना होगा, जैसे ग्रो है। ठीक है, इसका अपना एप्लीकेशन का भी नाम सुना होगा। तो ये एक तरीके का ब्रोकर भी है। इसके अलावा जो है जीरोधा है। ठीक है, अप स्टॉक है। तो ये एक तरीके से ब्रोकर है, ऑनलाइन ब्रोकर है। इसके अलावा ऑफलाइन ब्रोकर भी बहुत सारे होते हैं। तो आपने इनका जो नाम सुना है यह एक ब्रोकर की तरह है। तो जो भी आप किसी भी आप शेयर को या स्टॉक को जब आप परचेस करते हो और उसको जब आप सेल करते हो, कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर उससे परचेस करता है या फिर सेल करता है, तो वहाँ पे आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप जो भी आप ब्रोकर का, अगर मान लीजिए अगर आप एक ग्रो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं, अगर ये वीडियो कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आपको सीखना है, आपको लर्न करना है कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन जो है वो आपका ब्रोकर है। तो आपको कोई एक स्टॉक खरीदना है, आपने कि स्टॉक खरीदने का ऑर्डर लगाया, तो वो ऑर्डर जो है आपको ब्रोकर के पास जाएगा। ठीक है, अब वो ब्रोकर जो है, ब्रोकर के थ्रू वो सीधे चला जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। यानी कि बीएससी या एनएससी दो तरीके के ही स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद जिसमें भी आप परचेस करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी में परचेस करना चाहते हैं तो आप बीएससी में कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एनएससी में करना है तो आप एनएससी में भी आप कर सकते हैं। प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, बहुत माइनर और बहुत थोड़ा सा होता है। इसीलिए आप दोनों में से आप कहीं पे भी जा कर के परचेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप परचेस करते हैं तो वो चीज़ जो है आपके ब्रोकर के पास चला जाता है और वहाँ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि कोई भी जो बीएससी या एनएससी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इनका रोल क्या है। अब देखिए, अब इनका नाम क्या है। तो देखिए, नाम जो है इनका है, अगर आप बीएससी का अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप एनएससी को जानना चाहते हैं तो उसका है नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काफ़ी पुराना एक्सचेंज है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी नया है, लेकिन दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हैं और दोनों में ही जो भी कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं या कोई भी म्यूचुअल फंड्स के भी शेयर है वो सारे यहीं पे आपको मिलेंगे। आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको बीएससी या एनएससी आप किसी भी एक में जा करके आप आराम से चेक कर सकते हैं कि किसका प्राइस क्या चल रहा है, और उस प्राइस के अनुसार आप कोई भी स्टॉक को या कोई भी शेयर को आप परचेस कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप जो है बात आपको समझ में आया होगा। अब आता है कि इनके इंडाइसेस क्या क्या है।
एनएससी के इंडाइसेस क्या क्या है या फिर बीएससी के इंडाइसेस क्या क्या है, यानी कि इनका इंडेक्स क्या क्या है। तो देखिए कैसे हम जानेंगे बेसिकली कि यह एनएससी का है या फिर यह बीएससी का इंडेक्स है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम एनएससी की बात करें तो एनएससी के इंडेक्स में आप देख सकते हैं जैसे कि निफ्टी 50, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है इसको एनएससी का बोलते हैं। इसके अलावा निफ्टी 500 कंपनी है, यानी कि जो कि भारत की टॉप 500 कंपनी जो है वो निफ्टी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो एनएससी में आपको मिलेगा। और आपको निफ्टी मिड कैप 150 आपको देखना है तो यह भी आपको एनएससी में मिलेगा। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 250 आपको देखना है तो ये भी आपको मिलेगा। इन सब के अलावा अगर आप निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 का फंड भी आप अगर देखते हैं तो वो भी आपको एनएससी के थ्रू ही मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ कुछ फंड्स हैं, आप जा करके एनएससी के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने मोटा मोटी कुछ कुछ जो है वो इंडेक्स के नाम जो है आपको लिख दिए हैं, ताकि आप समझ सकें, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि ये अगर नाम है तो ये एनएससी के थ्रू आएंगे। अब अगला बात करते हैं कि बीएससी के इंडेक्स क्या क्या है। तो देखिए जैसे एनएससी के इंडेक्स हैं या इंडाइसेस हैं वैसे ही बीएससी के भी इंडेक्स होंगे। तो बीएससी के इंडेक्स कौन कौन से हैं, तो देखिए बीएससी के इंडेक्स जो है वो बीएससी 100 है, इसके अलावा बीएससी 200 है, बीएससी 500 भी आप देख सकते हैं, यानी कि 500 कंपनियों का भी है ग्रुप। या आप देख सकते हैं बीएससी जो है वो स्मॉल कैप है, बीएससी का पीएसयू है, इसका ऑटो सेक्टर का भी है, बीएससी फार्मा भी है, या फिर बीएससी मेटल भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे एनएससी के बहुत सारे ग्रुप हैं वैसे ही बीएससी के भी बहुत सारे ग्रुप हैं। डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप उनके वेबसाइट पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एनएससी और बीएससी क्या है और कौन कौन से इनके इंडेक्स हैं और कैसे जो है आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बीएससी या एनएससी में। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो भी एप्लीकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि जीरोधा है, अप स्टॉक है, ग्रो है या फिर एंजल वन है, इनके द्वारा जो है आप पैसे को आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं बीएससी या एनएससी के थ्रू। ठीक है, या इसके अलावा कोई और भी एप्लीकेशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ क्या है। तो देखिए ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टर को, कोई भी अगर इंडिया का इन्वेस्टर है और वहाँ पे अगर वो पैसे जो है वो कमाना चाहता है तो इसके लिए जो है आपको बीएससी जो है एक आइडियल चॉइस है। कोई भी यदि अगर इन्वेस्टर की तरह देखना चाहता है तो बीएससी उसके लिए बेस्ट है, और कोई भी अगर उसको ट्रेडर की तरह देखना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एनएससी जो है बेस्ट चॉइस होगा। आप समझ गए कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप बीएससी के थ्रू कर लीजिए, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी तरीके का ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप एनएससी में जा सकते हैं। वैसे दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बस आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो बताया गया है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि बीएससी और एनएससी में कुछ डिफरेंसेस क्या क्या है। तो देखिए बीएससी और एनएससी में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बीएससी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना एक्सचेंज है, ठीक है, और एनएससी जो है उसके रिलेटिव के मुकाबले में नया एक्सचेंज है। अब बीएससी को जो है फाउंड किया गया वो 1875 में है, ठीक है, और इसका बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो सेंसेक्स 30 है। अगर आप एनएससी की बात करें तो 1992 में बनाया गया था, और निफ्टी 50 जो है इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। आप इनके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। कंपनियों की लिस्टिंग की बात करें तो लगभग 7400 कंपनी जो है वो एनएससी वो बीएससी पे है, और लगभग 1790 कंपनी जो है वो एनएससी पे है। ग्लोबल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो बीएससी को 10th है, एनएससी को 11th है, 419 शहरों में है, और लगभग एनएससी जो है वो 1500 शहरों में है। लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो एनएससी की तुलना में जो है कम है, और एनएससी के पास जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम है, और इनकी लिक्विडिटी भी बीएससी की तुलना में ज़्यादा है। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एनएससी और बीएससी में क्या क्या डिफरेंसेस
क्या क्या प्रॉफिट है, कैसे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं और इनका काम क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।